आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर आप सबों के साथ एक नए वचन के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। और आज का वचन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर से किसी प्रकार की मन्नत मानते हैं या उसे कुछ वाचा बांधते हैं, तो हमें उस मन्नत को, उस वाचा को पूरे करना है। अगर हम उस मन्नत को, उस वाचा को पूरी नहीं करते तो हम अपने जीवन में कुछ श्रापों को लेकर आते हैं और उन श्रापों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ बाइबल से कि परमेश्वर मन्नत के बारे में क्या कहता है। जब हम मन्नत परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर हम उन मन्नतों को पूरा ना करें और उन मन्नतों को हम हल्के में जानते हैं। बाइबल बताती है कि हमें मन्नतें मांगनी हैं, उन्हें पूरा करना है। क्योंकि कई बार लोग क्या कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में इस प्रकार से काम करूँगा, मैं परमेश्वर के भवन में जाकर वहाँ पर सफाई का काम करा करूँगा, मैं परमेश्वर के भवन में जाकर वहाँ पर जो भी डस्टिंग का काम किया करूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं खाना बनाने के लंगर की सेवकाई में भाग लूँगा, कहीं कहते हैं मैं आराधना में भाग लूँगा, है ना। मतलब कि कुछ भी परमेश्वर की सेवा। या कई लोग कहते हैं कि मैं भवन में ये दान करूँगा, ये करूँगा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम करूँगा जो परमेश्वर के लिए यादगार हो, ना, मेरी सेवा हो। तो कई लोग मन्नत मांगते हैं और वो उन मन्नतों को मानकर उन बातों को फिर हल्के में रखते हैं, उन मन्नतों को पूरा नहीं करते। जबकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है या तो तू मन्नत मांग मत, अगर तू मन्नत मांगता है तो उन मन्नतों को पूरा करने का तू क्या कर, पूरा हियाव कर। मतलब कि उन मन्नतों को पूरा कर। अगर तू उन मन्नतों को पूरा नहीं करता तो तू अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतों को, परेशानियों को देखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन मन्नतों के बारे में। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और उसकी 21 से हम 21 और 22 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे एक बात कह रहा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करे, किसी भी प्रकार की मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलम्ब न कर। विलम्ब न कर मतलब कि उसे देर मत कर। अगर तूने अपने परमेश्वर यहोवा से किसी भी प्रकार की कोई मन्नत मानी है, कोई वाचा बांधी है, तूने कुछ बोला है कि प्रभु मैं तेरे भवन में इस प्रकार से करूँगा, मैं तेरी सेवा इस प्रकार से करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मतलब कुछ भी आपने मन्नत मांगी है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तू अपनी मन्नत को पूरा करने में विलम्ब ना कर। क्योंकि जब तू विलम्ब करता है तो तेरे जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू होती है, तेरे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आनी शुरू होती है, क्योंकि तूने कुछ परमेश्वर से मन्नत मांगी। और जब तूने परमेश्वर से मन्नत मांगी है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी जुबान को देखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके जीवन में जुबान का सबसे बड़ा महत्व है। पुराने अब के ज़माने में कहीं क्या होता है, लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, है ना। लोग एग्रीमेंट बनाते हैं कि हमें एग्रीमेंट बना दे तो पक्का हो गया। पुराने ज़माने में क्या था, एक टाइम था जब लोग खून के द्वारा क्या करते थे, स्टंप लगाकर, मतलब क्या करते हैं, बात को पक्का मानते थे, है ना। लेकिन परमेश्वर के बारे में बाइबल बताती है, परमेश्वर के बारे में जो जुबान है उसका बहुत बड़ा महत्व है, परमेश्वर के वचन में बताती है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद ने कहा कि, क्या कहा परमेश्वर ने एक जगह पर, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि मैं अपनी शपथ खाता हूँ तुझसे कि मैं तुझे और तेरे परिवार को क्या करूँगा, ब्लेस करूँगा, तेरे खानदान को ब्लेस करूँगा यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलो। परमेश्वर ने किसी और को अपने से ऊपर नहीं माना, इसलिए उसने कहा मैं अपनी शपथ खाता हूँ। वैसे तो परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए मना किया, लेकिन उसने कहा मैं अपनी शपथ खाता हूँ कि मैं तुझे और तेरे घराने को बहुत ऊंचा करूँगा यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलो। और परमेश्वर यहाँ पर एक बात बता रहा है, वो मन्नत के बारे में यहाँ पर कह रहा है जब तू अपने परमेश्वर से मन्नत मांगे तो उसे पूरा करने में विलम्ब ना कर, देर ना कर। क्योंकि ऐसे में क्या करेगा, जब तू विलम्ब करता है, विलम्ब करेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उससे निश्चय तुझे क्या कर लेगा, उसे विलम्ब करेगा जब तू उसे
तो वह क्या करेगा, निश्चय उसे तुझसे ले लेगा, वो उसे तुझसे लेकर रहेगा। जब तक तू उस वाचा को पूरा ना करेगा, वो उस वाचा को तुझसे पूरा करवा के रहेगा। अब चाहे तेरे जीवन में दिक्कतें आएँ, परेशानियाँ आएँ, क्योंकि जब हम कुछ वाचा करके उसे पूरा नहीं करते तो हमारे जीवन में कुछ श्राप उत्पन्न हो जाते हैं, हमें कुछ श्रापों के नीचे हम आ जाते हैं। क्योंकि जब हमने कुछ मुंह से वायदे करके हम उन वायदे को पूरा नहीं करते, उन्हें टालते हैं, तो हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, उन्हें तुमसे ले लेगा और विलम्ब करने से तू क्या होगा, पापी ठहरेगा। जब हम उन्हें विलम्ब करते हैं, हम उन्हें टालते हैं, हम उन्हें गैप देते हैं, तो हम क्या ठहरते हैं, हम पापी ठहरते हैं। मतलब कि हम उन मन्नतों को हमने हल्के में जाना। हमारी मुंह की, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी वैल्यू है। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह के अंदर क्या है, सामर्थ है, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। जब हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बेटे तो ब्लेस हो, आशीर्वाद हो, तो वो हमारे जीवन में काम करता है। तो क्या हम किसी को श्राप देते, वो हमारे जीवन में काम नहीं करता, वो भी हमारे जीवन में काम करता। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह के अंदर सामर्थ। और जब हम किसी बात के लिए कोई मन्नत मानते हैं, वो भी परमेश्वर की नज़रों में बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर चाहता है कि मैंने तेरी जुबान को देखा है, अब तू क्या कर, उस मन्नत को पूरा कर। और अगर हम उसे नहीं पूरा करते तो हम पापी ठहरते हैं। 22 पेज करिए, परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं, और जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह के वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसे ही स्वतंत्र पूर्वक उसे पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि यदि तूने मुंह से क्या करा है, मन्नत मांगी है, तो उसे पूरा करने में तू क्या करना, चौकसी करना। मतलब ये है कि अब तू उसे टालना मत, उसे पूरा करने में तो चौकसी करना। अगर तू टालता है उसे, तो तेरे जीवन में श्राप आता है, बीमारियां आती है, दिक्कत आती है, तेरा फाइनेंस रुकता है, तेरे वर्क रुकते हैं, तेरे जीवन में जो तू आशीषों को चाहता है वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाती है। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्या हो गया है कि हमारे काम बंद हो गए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये रुक कैसे गए हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने परमेश्वर से कुछ मन्नतें मांगी और हम उस मन्नतों को स्टॉप करके बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन मन्नतों के द्वारा हमारे जीवन में भी स्टॉप कर दिया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे एक बात कर रहा है, जब तू उस मन्नतों को माने तो उसे पूरा करने में तो क्या करना, उसे चौकसी करना। क्योंकि जब तूने उस मन्नत को मांगा है तो तूने अपने मुंह के वचन के द्वारा उसे अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत मांगे, उसे वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे क्या करे, पूरा करना। मतलब आज़ाद होकर, बेधड़क होकर तू उस मन्नत को पूरा करना। क्योंकि तूने अपने मुंह से उस मन्नत को माना है। परमेश्वर ने तुझे नहीं बोला था कि तू उस मन्नत को मान, लेकिन खुद ने तुमने मांगा है। तो जब तुमने खुद ने उस मन्नत को मांगा है तो उस मन्नत को हमें पूरा करने का, हमें उसको पूरा भय रखना चाहिए। हमें एक बोझ रख कर उस मन्नत को पूरा करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम उस मन्नत को समय पर पूरा करते हैं तो लिखा है परमेश्वर हमारे मुंह का सीजनहार है। वो हमारे मुंह के शब्दों को देखकर वो हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। और जब आप मन्नत मांगते हैं, जब आप उस मन्नत को पूरा करते समय पर, तो परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर फिर वो आपको ब्लेसिंग भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको याद हो, पहला शमूएल, मैं आपको पढ़वा देता हूँ वचन से, पहला शमूएल और उसका 1 की 11 आयत को हम खोलेंगे। अगर आपको याद हो हन्ना के बारे में, कि हन्ना एक बांझ स्त्री थी। हन्ना एक बांझ स्त्री थी और उसके कोई पुत्र नहीं होता था, और उसकी एक सौतन थी जिसके 2 पुत्र थे। और उसका पति जो एल्काना नाम का व्यक्ति था, वो अपने बच्चों को हर साल परमेश्वर के भवन में ले जाया करता था। लेकिन हन्ना के कोई बच्चा ना होने की वजह से वो बहुत उदास होती थी। और बाइबल बता रही है यहाँ पर, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 1 अध्याय और उसकी 11 आयत में लिखा है कि हन्ना यहोवा के भवन में अकेली जाकर वहाँ पर रो रही है। और वो परमेश्वर से क्या कर रही है, मन्नत मान रही है। वो वहाँ पर रो कर यहोवा के सामने कुछ विनती कर रही है। और वो जब विनती कर रही है तो परमेश्वर उसकी उस मन्नत को याद करते हैं और वो उसको समय पर उसका फल देते हैं। हालेलुया। आइए पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 1 शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 11 आयत में,
और उसने मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो उसे मैं जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा कभी ना फिरने पाएगा। हालेलुया। अब ये परमेश्वर से क्या वाचा बांध रही है, क्या मन्नत मांग रही है? परमेश्वर, यदि तुम मुझे याद रखेगा अपनी दासी को, तो तू मुझे एक पुत्र दे, ताकि मेरी नाम धराई दूर हो, लोगों में जो मेरी बेइज्जती हो रही है वो बेइज्जती दूर हो। और जब तू मुझे उस पुत्र देगा, तो प्रभु मैं उसे तेरी सेवा के लिए, मैं तेरे महिमा के लिए मैं उसे दे दूंगी तेरे भवन में। हालेलुया। कितनी बड़ी मन्नत है। आप भी ऐसी मन्नत नहीं दे सकते जल्दी से कोई, है ना? तो कितनी बड़ी मन्नत ये परमेश्वर से मांग रही है। अब आप ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर से इतनी बड़ी मन्नत मांग रही है और परमेश्वर ने इसकी इस मन्नत को सुना, इसकी इस शब्दों को सुना, और बात मान लो इसने परमेश्वर के उस वचन के अनुसार पूरा किया। परमेश्वर ने इसकी सुधि ली और परमेश्वर ने इसको आशीष भी दी, और परमेश्वर ने जब इसको आशीष दी तो इसने भी उस वाचा को पूरा किया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने इसको ये आशीष दे दी और उसके बाद में मन में लालच आए कि इसको बेटा हो गया, अब मेरा एक ही बेटा है, अगर वो से मैं दे दूंगी तो फिर मेरे पास कौन रहेगा, कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, क्या होगा मेरा? अब इसके मन के अंदर ये लालच आए, तो क्या इसकी वो मन्नत जो इसने परमेश्वर से मांगी वो झूठी ना निकली? क्या ये अपने मुंह के शब्दों से झूठी ना ठहरी? तब क्या इसके जीवन में श्राप नहीं आएगा, दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी? जो बेटा परमेश्वर ने इसको दिया है, क्या उसके ऊपर दिक्कतें नहीं आएंगी? ज़रूर आएंगी मेरे भाइयों बहनों। लेकिन जब हम उस मन्नत को मांगते हैं, परमेश्वर से सुनता है, और जब उस मन्नत को हम पूरा करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल क्या बता रही है? लिखा है उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और अगर आप उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, खुदा का दास वहाँ पर भविष्यद्वक्ता एली बैठा था, और उसने उसके मुंह को सुना, उसकी उस प्रार्थना को सुना, और उसने उससे कहा, एली ने उससे कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में क्या पाए? अनुग्रह पाए। हालेलुया। ये खुदा का दास प्रार्थना कर रहा है उसके लिए। उसने कहा, कुशल से चली जा और तेरा परमेश्वर तुझे क्या करे? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे, मतलब जो तू चाहती है वो तुझे दे। अब उसकी अगर आप एक 20वीं आयत को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? अब खुदा के दास ने उसके लिए प्रार्थना करी, और यहाँ पर क्या हुआ? 20वीं आयत में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उसने शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने उसे यहोवा से मांग कर पाया है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रही है कि मैंने उसे यहोवा से मांग कर पाया है, मतलब उसने परमेश्वर से जो वाचा बांधी, जो मन्नत मांगी, परमेश्वर ने उसकी उस मन्नत को पूरा किया और परमेश्वर ने उसको वो पुत्र दिया। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? अगर उसके आप 26वीं आयत को भी पढ़ेंगे, लिखा है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, वो उस बच्चे को लेकर भवन में गई अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए, और एली के पास, जिसने उसके लिए प्रार्थना की, उसके पास गई। लिखा है, उसने कहा, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। लिखा है, तब उस बालक ने तब वहीं और हन्ना ने भी यहोवा को दंडवत किया। तो इसने यहाँ पर क्या किया? यहोवा की उस मन्नत को पूरा किया जो यहोवा ने उसके जीवन में उसे दी थी। अब उसको एक पुत्र था, उसने उस मन्नत को मांगा और परमेश्वर ने उसकी मन्नत को पूरा किया। अब ये तो बांझ थी, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया था और उसने उसको मन्नत को पूरा कर दिया। अब देखो मेरे भाइयों बहनों, इसने उस मन्नत को पूरा किया।
इसने उस मन्नत को पूरा किया, तभी परमेश्वर ने इसकी उस मन्नत को पूरा करते हुए देखकर परमेश्वर ने इसको और आशीष दी, इसको ब्लेस किया, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, इसकी उस मन्नत को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर ने इसको और आशीष दी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। दूसरा शमूएल उसी की 2 अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब उसने अपनी मन्नत को पूरा किया, परमेश्वर ने हन्ना की फिर सुधि ली जो कि बांझ थी, लेकिन अब की बार परमेश्वर ने उसकी मन्नत को पूरा करने के द्वारा उसको फिर से गर्भवती किया, और एक एक करके उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दे दी। देख, एक औरत जो बांझ थी, परमेश्वर से उसने वाचा बांध के, उससे मन्नत मानकर उससे अब एक बेटे को पाया, और अपनी मन्नत को पूरा करके उसके बाद उसको परमेश्वर ने 3 बेटे और 2 बेटियां दी। कितनी बड़ी बात है। क्या समझ रहे आप मेरे भाइयों बहनों मेरी बात को? ये परमेश्वर का वर्ड है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब आप मन्नत मांगते हैं तो आप उस मन्नत को अगर रोकेंगे, परमेश्वर आपके कामों के में, आपके लाइफ में, आपकी बरकतों पे, आपकी आशीषों पे स्टॉप लगा देता है। लेकिन जब आप अपनी मन्नतों को समय पर पूरा करते हैं, उसे भूलते नहीं, उन्हें बातों में नहीं निकालते, आप उन मन्नतों को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के रास्तों को खोलता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हन्ना ने परमेश्वर से वाचा बांधी, उसने उससे मन्नत मानी, और उसने मन्नत मानकर उस मन्नत को बोझ रखकर कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं उस मन्नत को मैंने माना था और मैं उस मन्नत को पूरा करूँगी, और परमेश्वर ने उसने परमेश्वर को दिया समय पर, और परमेश्वर ने बदले में उसको और आशीष दी। तो मेरे भाइयों बहनों, जब हम अपनी मन्नतों को मानेंगे, परमेश्वर मैं तेरे भवन में ऐसे सेवा करूंगा, परमेश्वर इस हफ्ते का जो भोजन है वो मैं बनाऊंगा, परमेश्वर इस हफ्ते मैं दरिया बिछाऊंगा, प्रभु इस हफ्ते जितने भी चर्च के अंदर जो भी डस्टिंग करनी है वो मैं करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा, प्रभु इस बार की जितने भी खाने वाली जो भी प्लेटें हैं प्रभु मैं धुलवाऊंगा। कुछ भी सेवा प्रभु के लिए, कुछ भी आप मन्नत मांग रहे हैं किसी भी चीज़ में, परमेश्वर के भवन के लिए, कुछ भी परमेश्वर की सेवा के लिए, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी मन्नतों को जब आप पूरा कर रहे हैं, वो आपके कामों को सफल बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की उस मन्नतों को मांगी हुई को आप जब रोकते हैं, आप अपने जीवन में पापी ठहरते हैं, आप अपने ऊपर श्राप को एक्टिवेट करते हैं और आपके जीवन में दिक्कतें आती हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को सीख चुके हैं कि मन्नतें मांगना कोई छोटी मोटी बात नहीं। इससे अच्छा यह है कि आप मन्नतें मांगे ना, और अगर आपने मन्नत मानी है तो उसे पूरा करें। कई लोग बोलते हैं मैं चर्च के अंदर पर्दे लेकर आऊँगा, मैं चर्च के अंदर लाइट लगवाऊँगा, मैं चर्च के अंदर ये करूँगा, मैं चर्च के अंदर वो करूँगा। बहुत से लोगों ने मन्नत मांगी, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि उन लोगों के जीवनों में स्टॉप हो चुके हैं वो लोग, और वो बोल रहे हैं पता नहीं क्यों मेरे जीवन में ये हो गया, क्यों मेरे ये जीवन में होगा, क्यों मेरे जीवन में ये आ गया है। मैं तो इतना चर्च में भी आता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे जीवन में ये दिक्कतें आ रही है। भाई साहब, आपने जो मन्नतें मांगी, आपने उस मन्नतों को स्टॉप कर दिया है, भूल चुके हैं आप उन मन्नतों को, आपने कहीं दूर तक चले गए आप उन मन्नतों से। लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ पर क्या बता रहा है, व्यवस्था विवरण में, परमेश्वर उन मन्नतों को पूरा करवा कर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उन मन्नतों को नहीं पूरा करेंगे तो आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। हालेलुया। फिर आप सोचते हैं कि कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ, कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं, कोई गुनाह तो नहीं हुआ, प्रभु मुझे बता दे एक बारी मुझसे क्या ऐसा पाप हुआ है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। प्रभु मैं तो तेरे भवन में भी आ रहा हूँ, प्रभु मैं तो भेंट भी चढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो हमने मन्नतें मांगी है वो मन्नतें रुकी पड़ी है, तो इसीलिए ज़रूरी है अपनी मन्नतों को पूरा करना। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपको समझ आ चुका है, और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। आप यदि कोई मन्नत मांगे तो उसे पूरा जरूर करेंगे, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष आप सबको जय मसीह।